रूस और यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बस पुतिन को बार बार धमकी दिए जा रहे हैं। उधर यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ज़ेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं बचा है। ज़ेलेंस्की इस जंग में सब कुछ गंवा चुके हैं। उनके पास बस एक ही चारा बचा है कि वो अब दूसरे मुल्कों से मदद की गुहार लगाएं। अमेरिका से हवाई फौजी मदद मांग रहे हैं ज़ेलेंस्की। अब पता नहीं अमेरिका मदद करेगा या नहीं करेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया हो, लेकिन पुतिन ने ऐसा परमाणु पैंतरा चला दिया है कि जिससे अमेरिका के साथ साथ नाटो जो देश हैं उनके भी होश उड़ गए हैं। पुतिन के भतेरे पैतरे हैं, उनके इस पैतरे से अमेरिका डर गया है। और सुनिए आगे, ईरान, जी हां आप सही सुन रहे हैं, ईरान जिसने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए थे 12 दिन की जब जंग चली थी ईरान और इजराइल की। इजराइल भले ही अपने को ताकतवर दिखाता हो, लेकिन इजराइल की जंग में ईरान ने इजराइल पर इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें गिराई कि इजराइल हिल गया, कांप गया। तो ईरान ने रूस का साथ देने का पूरा मन बना लिया है। ईरान ने तो साफ कह दिया है कि रूस को जिताने के लिए वो चीन के साथ मिलकर पूरी बाजी ही पलट देगा। और इसमें कोई बात नहीं है कि ईरान की मुसीबत के वक्त रूस ने ईरान का साथ ना दिया हो। रूस ईरान का साथ देता आया है और उसने पहले भी साथ दिया है। और वहीं बात करें कि यूरोपीय संघ ने रूस पर कौन सी पाबंदियां लगाई हैं, इस पाबंदी पर भी हम बात कर लेते हैं। यूक्रेन जंग को लेकर के यूरोपीय संघ ने रूसी तेल और छाया बेड़े पर नई पाबंदी लगाई है। यूरोपीय संघ का कहना है कि यह कदम जंग से जुड़े रूस खिलाफ अब तक के सबसे कड़ी पाबंदी में से एक है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में जंग की वजह से रूस के खिलाफ कड़ी पाबंदी की मंजूरी दे दी है, जिसमें तेल की कीमतों में कमी और नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों के साथ लेन देन की पाबंदी, साथ ही काफी तादाद में छाया बेड़े के जहाजों को निशाना बनाना शामिल है। यूरोपीय संघ की विदेशी नीति प्रमुख काजा कलास ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि संदेश साफ है, यूरोप यूक्रेन के समर्थन में पीछे नहीं हटेगा। यूरोपीय संघ तब तक दबाव बढ़ाता रहेगा जब तक रूस अपनी जंग रोक नहीं देता है। यूक्रेन की नवनियुक्ति प्रधानमंत्री, यानी कि जो यूक्रेन में अभी नए प्रधानमंत्री जिनको बनाया गया है उनका नाम यूलिया है, उन्होंने रूस के खिलाफ 18वीं पाबंदी की पैकेज पर यूरोपीय संघ की सहमति का इस्तकबाल करते हुए कहा, जहां दबाव जरूरी है वहां दबाव और मजबूत होगा। यूलिया ने आगे कहा कि सुकून और मजबूत करने के लिए काम किया जाना बाकी है। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि उन्होंने यूक्रेनी नेता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की है और पाबंदियों को अपनाने का इस्तकबाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, रूसी हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फ्रांस यूक्रेन के साथ है और हमेशा उसके साथ रहेगा। ऐसा फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्विटर एक्स पर, जो पहले ट्विटर था अब वो एक्स हो गया है, उस पर पोस्ट करके कहा है। क्या ये सब करने से रूस अपनी जंग को रोक देगा? हालांकि रूस पर पाबंदी ये आज कोई नई नहीं लगी है। जब फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई थी तब से ये देश रूस पर अलग अलग चीजों पर पाबंदी लगा रहे थे। क्या अमेरिका ने रूस पर पाबंदी नहीं लगाई? क्या ये सब से रूस पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। पुतिन को ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और शायद पड़ेगा भी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा कि वो 50 दिनों के भीतर शांति समझौता करते हुए यूक्रेन के साथ जंग को, रूस के जो जंग चल रही है यूक्रेन के साथ, उसको खत्म करें, नहीं तो फिर उससे बड़े पैमाने पर आर्थिक पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने जुमे के दिन कहा कि रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है और उनके अनुकूल ढल गया है।
पोस्कोव ने पाबंदियों को गैर कानूनी भी बताया और आगे कहा कि हर नई पाबंदी उन देशों के लिए नकारात्मक परिणाम पैदा करती है जो उनका साथ देते हैं। अगर बात करें रूस में तेल की आय की, क्या है? रूस की इकोनॉमी की आधारशिला तेल आय है, जिससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लोगों के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ाए बिना और मुद्रा पतन से बचकर सशस्त्र बलों में धन डाल सकते हैं। यूरोपीय संघ ने रूस और जर्मनी के बीच नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को भी निशाना बनाया है, ताकि पुतिन फ्यूचर में आने वाले वक्त में उनसे कोई राजस्व अर्जित ना कर सके, खासकर संभावित निवेश करके। साथ ही भारत में रूस ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट की रिफाइनरी भी प्रभावित हुई है। ये पाइपलाइन रूसी प्राकृतिक गैस को जर्मनी ले जाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी इसे चालू नहीं किया गया। 2022 में इन्हें तोड़ फोड़ कर निशाना बनाया गया था, लेकिन पानी के नीचे हुए विस्फोट का स्रोत एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रहस्य अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की नई पाबंदी रूस के बैंकिंग क्षेत्र को भी निशाना बना रही है, ताकि क्रिमिनल की धन जुटाने या वित्त लेन देन करने की क्षमता सीमित हो सके। इस सूची में 2 चीनी बैंकों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन प्रतिबंधों के हर दौर पर सहमति बनाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि रूस को निशाना बनाकर लगाए गए कदम 27 सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोल्विया ने रूसी गैस आपूर्ति रोकने के प्रस्ताव को लेकर के चिंताओं के चलते नवीनतम पैकेज को भी रोक दिया, जिस पर वो निर्भर है। इन सब पाबंदियों से रूस को कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। पुतिन का कहना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पुतिन ने तो यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने के लिए राजी ही नहीं है। ना ही वो ट्रंप की सुन रहे हैं, ना ही वो नाटो की सुन रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि नई यूक्रेनी सरकार 6 महीने के अंदर देश की आधे हथियार जरूरतों को पूरा कर लेगी और घरेलू हथियार उत्पादन का विस्तार करने की दिशा में आगे काम कर रही है। मतलब कि जो नई सरकार यूक्रेन में बनी है वो घरेलू हथियार बना रही है, जो काफ़ी जल्द से जल्द समय में उसे पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि वो रूस के हमले से बचने और रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेनी शहरों पर हमला करने के लिए सैकड़ों ड्रोन दागे हैं, जिससे ट्रंप नाराज हैं, जिन्होंने 8 जुलाई को पुतिन पर अमेरिका पर बहुत बकवास करने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा कि उनका यह कदम रूसी राष्ट्रपति से निराशा के कारण उठाया गया है। वैसे इस जंग में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। क्या पुतिन अपनी जंग को रोकेंगे या फिर यूक्रेन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा? क्योंकि दुनिया में राजनीति बदलती दिखाई दे रही है। कब देश, कौन सा देश किसके साथ खड़ा हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।